नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 64 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी वर्तमान की उंगलियों पर क्या गतिविधि है, उनकी पर्वतों की क्या गतिविधि है, उनके रेखाओं का क्या फल है, ये सब मैं आपको क्रम से यहाँ पर बताने वाला हूँ और उसके बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपने पूछा है, आपके बारे में बताता हूँ। कनिष्ठ उंगली आपकी पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम वर्ग तक, यानी व्यक्ति के पास में ज्ञान है, व्यक्ति के पास भाषा शैली में आकर्षण है, व्यक्ति के पास समाज से जुड़ने के लिए और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए ये उत्तम कनिष्ठा उंगली जो सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है, उसका ही फल है। प्रथम पर्व अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो एक रेखा माइनस की लगी हुई है, यानी मन के अंदर कोई दिमाग के अंदर चिंता चल रही है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, यानी कि भाषा शैली पर नियंत्रण करने की आप में ताकत है। तीसरा पर्व धन का आगमन का, निरंतर धन के आगमन की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा आंखों का नंबर बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत बीपी के माध्यम भी बन सकते हैं आपके जीवन के अंदर, उसको ध्यान रखना होगा आपको। किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए देखा जाता है। यहाँ पर कोई मोटी माइनस रेखा नहीं है, बहुत भिन्न भिन्न जला जला सी हैं, तो 2, 4, 6 महीने के लिए मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए समय अच्छा है। कोई लोन लेना हो या कोई फायदा उठाना हो तो इस समय उठाइएगा। संगठित और सम्मानित परिवार से तीसरा पर्व भी मौजूद है, यानी आप हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके यहाँ पर शनि की रेखा के बारे में। देखिए, शनि रेखा पर जब जब इस तरह से छोटा सा दीप लग जाता है तो ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर स्थायी रोग हो गया कोई, जो आपको लगातार परेशान करता रहेगा, इस बात का संकेत है। दूसरा, यदि पर्वत पर देखता हूं तो जब व्यक्ति का धन कहीं फंसता है, व्यक्ति का कहीं धन लुटता है, गलत जगह व्यक्ति देकर के धन लौट करके नहीं आता, तभी ऐसे लोगों को ये माइनस रेखाएं लगती हैं। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है, यानी कि धन लौटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तीसरा पर्व किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं, अपने परिवार को सम्मानित तरीके से चलाने की सामर्थ्य आपके अंदर मौजूद है। आइए बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ भी एक रेखा लग गई है डिवाइडेशन रेखा के साथ में, यानी कि खान पान या पेट रोग के लिए ये रेखा जानी जाती है, शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए जानी जाती है, उसकी भी जांच कराते रहिएगा। यहाँ पर ये रेखा होना, यानी पत्नी की ज़्यादा बातों पर गौर नहीं करते, अपने अपने अनुसार आप अपने घर के संचालन को करते हैं। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं। संतान के प्रति चिंता, संतान से संबंधित संतान का कभी कभी उलाहना या वापसी जवाब देना, ऐसे यहाँ पर संकेत दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत आपके जीवन के अंदर यहाँ पर वर्तमान में अगर धन के आगमन की बात करता हूँ तो धन के आगमन के तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से यहाँ पर प्राप्ति के योग हैं। इसमें कुछ रेखाएं क्रॉसिस की लग गई हैं, कुछ रेखाएं काटने की लग गई हैं, तो उसके कह देते हैं भाई धन पर ग्रहण भी हो गया। आपके पास आगमन ठीक है, लेकिन ग्रहण लग गया, जैसे आप कहते हैं चोरी हो गई, उस बात के लिए मैं इनको यहाँ पर कह सकता हूँ। आइए बात करता हूँ उसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ सम्मान के लिए जाना जाता है और वहीं सम्मान को बहुत सारी रेखाएं प्रभावित करें, काटने लगें, छिटकने लगें, तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर ये शुक्र वलय जैसी स्थिति भी लगातार आपके जीवन में प्रभावित कर रही है। लेकिन इन रेखाओं, जो शुक्र वलय जैसी रेखाएं हैं, मैंने कितनी बार देखा है, ये 2, 4, 6 महीने में खत्म भी हो जाती हैं। तो ऐसा संभव है कि ये आपके साल भर, आपके 6 महीने के अंदर आपके हाथ से खत्म भी हो जाए। अभी तो यहाँ सम्मान बनाने के लिए आपका संघर्ष जारी है। शनि पर्व धन का पर्व है, उसमें कई चतुर्भुज भी बनने का प्रयास करते हैं, तो लेकिन शुक्र पर्वत की रेखा यहाँ भी प्रयास करती है, यानी आपके ये रेखा छोटी माइनर जा रही हैं, इनके मिटने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा है। आपके जो धन के स्रोत हैं
उन पर कहीं ना कहीं ग्रहण के स्रोत लगातार लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका धन खर्च बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हो रहा है, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ इस प्रकार का संकेत भाग्य पर्वत पर दिखलाई पड़ता है। बृहस्पति पर्व पर बहुत सारे चतुर्भुज बनने का प्रयास करते हैं। पैतृक संपत्ति भी मिली होगी, स्वयं से भी आपने कई जमीन मकान खरीद दिए होंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी बनाई होगी, या अच्छा खासा धन संग्रह कर लिया होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के चिन्ह भी उन पर भी लगातार लगे हैं। यानी इस समय पर अगर कहूँ तो कुल मिलाकर खर्च की स्थिति बहुत तेज बनी हुई है, जब कुछ सब कुछ आपके पास में पूरी संपन्नता से दिखलाई पड़ता है। तो ये इस तरह की यहाँ पर रेखा आपके हाथ में देखी मैंने। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर पूरी रेखा में ऊपर तक बल का प्रयोग हो रहा है। लगातार छोटी छोटी कटकी रेखाओं का होना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पति पति के संबंधों के बीच में अलगाव करता है, साथ ही साथ मन के अंदर कुंठा को भरता है। ये रेखा इस प्रकार से आपकी यहाँ पर बताती है। तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, पति पत्नी के बीच में मेल में परेशानी भी है, और मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आपको परेशान भी करता होगा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व के अंदर बहुत सारी रेखाओं का गति होना, आपस में अगर देखें तो इतनी रेखाएं काट रही हैं कि वो रेखाएं आपस में इतनी ज़्यादा अंदर वाले पर्वत पर कटी हुई हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इनका फल क्या है। वर्तमान में आपको अपनी प्रॉपर्टी से संबंध बचा कर रखना है, प्रॉपर्टी को बचाना रखना है। आपको कुल मिलाकर के अपनी सेविंग पर ज़्यादा ध्यान करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग रेखा यहाँ पर है, और मेहनत के बाद भी पूरा ना फल मिलने के संकेतों को यहाँ रेखा दर्शाती भी है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपका यहाँ पर जो दिखाई थी जो गतिविधि, उसको मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बुद्धि रेखा का यहाँ पर जाकर सिर्फ भाग्य रेखा से निकलकर थोड़ा सा इस प्रकार से, लेकिन इसको बहुत सारी रेखाओं ने काटा हुआ है। यहाँ बुद्धि रेखा का बैलेंस तो ठीक है, बैलेंस में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि यह अपने आप में बहुत सारी रेखाओं से प्रभावित या खराब होकर के चलती है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर वर्तमान के अंदर कुंठाओं से का बहुत ज़्यादा असर है। कुल मिलाकर बहुत मन के अंदर बेचैनी, दिमाग के अंदर बेचैनी छाई हुई है। इसमें धन रेखा से भी संपर्क है, तो धन से संबंधित चिंता भी हो सकती है। चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। ये अच्छा पर्वत यहाँ से निकला, और इसमें ये जो खड़ी रेखा है इनको बोलते हैं विजयी रेखा। कुछ भी चल रहा हो हाथ में, लेकिन जब तक ये रेखा यहाँ पर जितनी ज़्यादा खड़ी दिखाई देंगी तो पूरे हाथ की रेखाओं का प्रभाव ही नहीं मार जाता उस समय पर। जब तक ये रेखा यहाँ खड़ी है तब तक आपका समय अच्छा है। आपके झगड़े झंझट मुकदमे कुछ भी हो, चोरी चकारी, उन सब से निकाल करके आपको ये अकेली रेखा निकाल लाएंगी। इतनी प्रभावी ये रेखा यहाँ पर हाथ के अंदर कहलाती हैं। अगर आप बात करते हैं मंगल पर्वत पर, तो बहुत सारी रेखाओं का एक दूसरे को काट करके चंद्र पर्वत तक जाल बना हुआ है। ये अगर पूरे पर्वत पर देखें तो ये बहुत खराब चित्र है, जो मानसिक चिंता के साथ साथ आपको डिप्रेशन का शिकार भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फलों में कमी भी कर सकता है। और नीचे वाले चंद्र पर्वत की जब काटाफिटी की रेखा होती है तो व्यक्ति को खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए, गलत खान पान पर। उसके द्वारा स्वास्थ्य प्रभावित करने की रेखाएं भी यहाँ है, क्योंकि केतु पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीड़ा काट की रेखाओं का मतलब पूजा पाठ के प्रति मन न लगना, साथ ही साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य में खराबी के संकेत, धन का नुकसान, ऐसे बहुत सारे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। चलायमान रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, यात्राएं भाग दौड़ काफ़ी व्यक्ति की रात दिन चली रहती हैं। बुद्ध पर्वत की बुद्ध रेखाओं को देख लीजिएगा। बुद्धिमान गतिमान रेखाएं बोलते हैं इनको। व्यापार में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य खराब, ये सब रेखाएं यहाँ पर हैं। तो आपके जीवन के अंदर हो सकता है कि 2 से 3-4 व्यापार आपके हों, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव गतिमान, ये काफ़ी कुछ यहाँ पर इन रेखाओं के द्वारा हम जान सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को भी यदि मैं पूरी को देखता हूँ तो ये आपके पास में काफ़ी कुछ भागदौड़ के बाद में ये रेखा भाग्य रेखा चलती है।
परंतु इस पर एक दीप जैसा बड़ा चिन्ह मुझे नजर आता है। ये अपने आप में आपकी अगली रेखा तक को जाकर के कर रहा है, यानी आपके पास संसाधन धन काफी रहा होगा, लेकिन वो नियमित रूप से कहीं ना कहीं आपके व्यापार को स्थिर न होना, धन का चोरी हो जाना, धन का लेकर डूब जाना, ऐसे संकेतों की वजह से आपको लगातार प्रॉब्लम रही है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा पर लगातार प्रहारक रेखाओं का प्रभाव रहा है। तो ये इस तरीके से आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं उसके बाद में आपके यहाँ पर्व के बारे में। तो उससे पहले मैं भाग्य रेखा और आपकी यहाँ आयु रेखा के बीच में जो ये इतनी सारी स्थितियाँ हैं, ये स्वास्थ्य प्रभावित होना, धन का डूबना, संकटों का आना, दिमाग का विचलित रहना, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाना, इस तरह की स्थितियों को बताने वाली ये रेखाएं ऊपर तक बनी हुई हैं। आपकी आयु रेखा को देख लेता हूँ। आयु रेखा, और यहाँ से निकल करके अगर इस रेखा में देखता हूँ तो बहुत सारी खड़ी रेखाएं, यानी अगर धन के आगमन को बनाती हैं तो बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी हैं। यानी धन के लगातार आने के बाद भी आपके धन पर जाने के स्रोत या उस पर प्रहार होने के योग या इस तरह से कम होने के योग भी काफ़ी कुछ इनसे दिखाते हैं। आयु रेखा लगभग यहाँ 76 से 77 वर्ष है। मंगल रेखाएं भी पूरी मजबूती के साथ नहीं है, ये भी टूट टूट कर है, यानी कुल मिलाकर कितनी बार मन के अंदर निराशा भर देती हैं ऐसी रेखाएं भी। यहाँ शुक्र पर्वत को देखिए, पूरा का पूरा प्रधारित है। संसाधन होने के बाद भी संसाधनों में मन न लगना, संसाधन होने के बाद भी संसाधन की भूख बढ़ना, इस तरह का यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छा नहीं कहलाता। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्वत से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो ये तो सब मैंने रेखाएं पढ़ी। अंगूठे का प्रथम पर्व देखिएगा, यहाँ भी कट की रेखा है, यानी कि ये तो तर्क शक्ति का है, बहसबाजी कर रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, ये मानसिक डिप्रेशन है, इस चीज को दिखलाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी पीड़ित हैं। मुझे भविष्य में कोई बड़ा शासकीय पद कब तक मिलेगा? जब तक मंगल द्वितीय पर्वत पर वो खड़ी रेखाएं होती हैं और वो बुध पर्वत तक भी चली जाती हैं, वहाँ तक भी काफ़ी प्रभाव बनाती हैं। यानी ये समय मैं कह सकता हूँ कि आपको आने वाले समय में, क्योंकि भाग्य रेखा का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, सूर्य पर्वत पर भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, यानी आप अपने जीवन में आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से लगभग 3 से 4 साल आपके अनुकूल हैं। इसमें आप प्रसिद्धि प्राप्त सकते हैं जब तक ये रेखा नहीं जाने वाली है। तो आने वाले समय में अब से लेकर 3 साल के अंदर ये पद प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत संभावनाएं ज़्यादा है। उधार दिए धन के लिए मैं उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, उधार धन वो वापस आ जाएगा। चोरी करा हुआ धन भी वापस आ जाते हैं उस उपाय के करने से। सत्पुत्र को संतान के लिए आप पुत्र की जन्मपत्री और उसकी पत्नी की जन्मपत्री हमें भेजेंगे तो हम बता देंगे आपको इनको संतान कब होगी। आपकी आयु मैं बता चुका हूँ। आपके स्वास्थ्य के लिए मुझे भी काफ़ी दिक्कत लग रही है और मुझे लगता है आगे भी ये स्वास्थ्य को पीड़ित रखेंगे, तो किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में आप लगातार रहिएगा। तो रतन के बारे में आपने काफ़ी अंगूठियाँ पहन रखी हैं, मेरे हिसाब से आपके रतन सिर्फ पन्ना बनता है ये, और बाकी मेरे हिसाब से रतन नहीं बनते आपके। श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत, श्री सूक्तम के साथ यदि आप कार्तवीर्य स्रोत पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका डूबा हुआ धन भी वापस आएगा, आपका चोरी का धन भी वापस आएगा, आपकी बहुत सारी खराब रेखाएं भी मिट जाएंगी और उन्नति तरक्की भी आपको मिल जाएगी। तो बस उपाय करें श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य, और केवल रतन बहने तो पन्ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नमस्कार।